तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भाई ये लेविएटर का वायरलेस माइक्रोफोन। जिन लोगों को बजट में अपने लिए वायरलेस माइक चाहिए, जो अगर मतलब आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या फिर आपको दो माइक की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ये सिंगल माइक में भी आता है, ये डबल माइक वाला है। अगर आपको डबल वाले माइक की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप कोई भी काम करते हैं यूट्यूब वीडियो या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको माइक चाहिए, तो ये आपके लिए सही चॉइस हो सकता है। तो अपन इस वीडियो में इसको जानेंगे कैसा ये माइक्रोफोन है। और सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता दूँ। ये मुझे 1599 का पड़ा है अमेज़ोन पे। बाकी इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ इसका बॉक्स आया था, मैंने इसको खोल चुका हूँ टेस्टिंग के लिए। बाकी इसके ऊपर एक रैप था, वो आप देख लीजिएगा। तो ऐसा कुछ आपको बॉक्स देखने को मिलता है। और सबसे पहले अपन इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ से आप जैसे इसका बॉक्स खोलेंगे तो आपको सबसे पहले वारंटी कार्ड मिल जाएगा। इसको आपको स्कैन करके और वारंटी क्लेम करने के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा विदिन 2 डेज़। और फिर उसके बाद आपको इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल दिखने को मिल जाएगी। और ऐसी चीज़ों की यूज़र मैनुअल भाई पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत स्टेप्स वगैरह इसके लाइट्स वगैरह के क्या है वो सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है केस। बाकी भाई मुझे लगता है सबसे सस्ता माइक होगा जो केस के साथ आता है, डुअल माइक्रोफोन, और जिसके अंदर भाई मतलब चार्जिंग भी आपको केस के अंदर ही मिल जाती है और डोंगल वगैरह भी। तो मुझे लगता है ये सबसे सस्ता प्राइस वाला हो सकता है। बाकी इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स और मिलता है। इसके अंदर आपको टाइप सी केबल मिलने वाली है। यहाँ पे आपको A to टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको एक कनेक्टर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अगर आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टाइप सी वाला पोर्ट मिल जाएगा, और यह लाइटनिंग वाला, जिसके थ्रू आप आईफोन वगैरह में कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आजकल के आईफोन में तो टाइप सी आने लगा, तो उसमें भी शायद कनेक्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भाई रखते हैं साइड में, और अब बात करते हैं मेन डिवाइस की। तो ऐसा कुछ भाई आपको मेन केस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा इसकी प्लस टिप में इसका डिज़ाइन देखने को मिलेगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट राइडर की वेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी पूरा ही आपको इसका पॉलीकार्बोनेट में केस देखने को मिलेगा। बाकी पीछे की तरफ यहाँ देखेंगे तो आपको एक टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, और ये शायद इंडिकेशन लाइट इसके अंदर दी गई है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसी कुछ डिज़ाइन आपको मिलेगी। बाकी प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर आप इसको शेक करेंगे तो थोड़ी बहुत आवाज़ वगैरह करता है कनेक्टर। मतलब मैग्नेट उसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी बहुत आवाज़ ही करता है, लेकिन कैरी करने के लिए अच्छा है। बाकी ऐसा कुछ आपको केस देखने को मिलेगा। केस को आप जैसे ही ओपन करेंगे सामने की तरफ आपको 2 माइक देखने को मिल जाएंगे और एक रिसीवर देखने को मिल जाता है। बाकी ये बार बार ऐसे बंद हो जाता है, स्टर्डी नहीं है। बाकी ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रखा हुआ है भाई रिसीवर। और रिसीवर की बात करें तो ये टाइप सी पोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो आपके फ़ोन में कनेक्ट होगा। बाकी पीछे की तरफ आप देखेंगे इसमें एक और टाइप सी का पोर्ट दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर फ़ोन में कनेक्ट कर रखा है और आपको फिर भी ऑन द गो चार्ज करना है फ़ोन को भी, तो आप इसके थ्रू चार्ज कर सकते हैं। आपकी यहाँ पर आपको लेविएटर की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। और बाकी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इंडिकेशन लाइट। और यहाँ पर आपको शायद से रीसेट करने के लिए है, मैंने यूज़ नहीं किया इसको, ये शायद रीसेट करने के लिए ही होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको रिसीवर देखने को मिल जाएगा। बाकी अब बात करें भाई माइक्रोफोन की, तो ऐसी कुछ डिज़ाइन आपको माइक्रोफोन की देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको माइक वाला एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी मैट फिनिश आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे लाइट लगी हुई है। बाकी यहाँ पे आपको लेफ्ट राइडर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और ऐसी ये लाइट ग्लो होती रहती है अंटिल ये कनेक्ट नहीं होता अपने मतलब ये रिसीवर से। और रिसीवर के अंदर भी लाइट ग्लो होती रहेगी अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो। बाकी अभी इसको हमने कनेक्ट नहीं किया, इसलिए ये ऐसी लाइट ग्लो कर रहा है। बाकी सेम ही आपको दूसरा रिसीवर भी देखने को मिल जाएगा। दोनों की क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है। बाकी यहाँ पे आपको पीछे की तरफ इसके दोनों के अंदर क्लिप मिल जाएगा, जिससे कि आप इसको कॉलर में अटैच वगैरह कर सकें। और यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल जाएगी, जो कि रीसेट वगैरह करने के लिए या फिर म्यूट करने के लिए, और भी मतलब बंद चालू वो सब करने के लिए इसके अंदर बटन दी गई है। क्योंकि भाई इसके अंदर आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, ये सेपरेटली भी चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये बॉक्स कहीं खो जाए या फिर किसी वजह से आपको ना मिले, तो उस केस में आप इसकी टाइप सी के थ्रू चार्ज करके सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपको भाई दोनों माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं। बाकी दोनों ही एग्जैक्टली सेम है। बाकी एक क्लिप दी हुई है और आप सेपरेटली इनको यूज़ कर ही सकते हैं अगर मतलब ये केस वगैरह कहीं खो जाए तो। बाकी केस की बात करें तो ऐसा कुछ आपको केस देखने को मिलता है। पूरे डिज़ाइन आपको ऐसा स्टडी सा देखने को मिलेगा, मतलब ईयरबड्स के कंपेयर में थोड़ा बड़ा केस है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके मतलब इसको रखने के लिए जगह दी गई है। मैं इनको आपको रख कर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैग्नेट दिया हुआ है, जिसके थ्रू ये कनेक्ट हो जाता है ईजिली। और बाकी इनकी बात करें तो इसको रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर ये मतलब अपने आप डायरेक्ट अटैच नहीं होता, आपको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसकी क्वालिटी ठीक है। बाकी आप जैसे ही रखेंगे तो इनके अंदर आपको लाल लाइट दिख जाएगी, इसका मतलब ये चार्ज होने लगे हैं। बाकी यहाँ पे आपको केस की बैटरी लेवल दिखाता रहेगा कि कितना केस चार्ज है। जैसे अभी 3 लाइट आपको दिख रही होंगी, तो ये 3 लाइट का मतलब है कि अभी मतलब लगभग 75% तक केस चार्ज है। बाकी जैसे ही आप इसके केस से भाई रिसीवर को निकालेंगे और अपने फ़ोन में कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट फ्लैश होना शुरू हो जाएगी।
बाकी जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा तब तक ग्रीन लाइट फ्लैश होती रहेगी और जैसे ही आप रिसीवर को निकालेंगे इंस्टेंटली इससे कनेक्ट हो जाता है। दोनों में ग्रीन लाइट ऑन हो रही है, इसके मतलब ये कनेक्टेड है। एंड इसके अंदर अगर रेड और ब्लू लाइट फ्लैश हो रही है इसका मतलब ये है कि ये पेयरिंग मोड पर है, लेकिन अभी पेयर हुआ नहीं है। बाकी दोनों ही कनेक्ट हो जाते हैं। आप जैसे इसको निकालेंगे तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा और इसको भी आप निकालेंगे तो इंस्टेंटली दोनों ही अपने फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो भाई और इंडिकेशन के बारे में बताऊँ तो इसके अंदर आपको भाई ग्रीन लाइट देखने को मिलती है, मतलब ये कनेक्टेड है। एंड इसके अंदर आपको ये ग्रीन लाइट मिलती है और अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो ब्लू होगा, इसका मतलब ये है कि नॉइस कैंसिलेशन मोड एक्टिवेट हो चुका है। बाकी अगर इसको आप डुअल प्रेस करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि माइक म्यूट हो चुका है। एंड अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये माइक ऑफ हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं एक ही माइक ऑन है, दूसरा माइक आपका ऑफ है। बाकी आप इसको 2-3 सेकंड के लिए फिर से होल्ड करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। एंड ये इसके अंदर भाई माइक के अंदर अगर रेड लाइट फ्लैश होना स्टार्ट हो जाती है इसका मतलब ये है कि लो मतलब पावर इसकी लो है, तो आप इसको चार्ज करने के लिए वो इंडिकेशन देख सकते हैं। बाकी और भी इंडिकेशन जो है वो आप यूज़र मैनुअल पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी बात करें भाई इस केस की, अगर वेट की, अगर मतलब इसमें ईयरबड्स के साथ अगर इस केस की बात करें तो इतना कुछ आपको मतलब वेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई इसको भी आप लेके ट्रैवल करने वाले तो वेट पता होना चाहिए कितना है। बाकी अगर आपके रिसीवर की बात करें तो रिसीवर का वेट आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 5 ग्राम के आसपास। और बाकी अगर आप माइक के वेट की बात करें तो माइक का वेट आपको मिल जाएगा लगभग 9 ग्राम। तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली इसको लेके जाने में। एंड 90 ग्राम से मतलब 90 ग्राम से आप इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कैसी इसकी क्वालिटी वगैरह होगी। तो ओवरऑल भाई बढ़िया केस है ये। बाकी अब बात करें भाई इसके कुछ की फीचर्स की, इसके अंदर आपको 48 किलोहर्ट्ज़ का 16 बिट सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा। तो आप भाई बॉक्स से निकाल के जैसे ही रिसीवर को अपने किसी डिवाइस में कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर भाई ग्रीन लाइट फ्लैश होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद अगर आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइट फ्लैश हो रही है, लेकिन अगर आप जैसे ही इसको निकालेंगे तो इसके अंदर भी अभी तो लाइट हो रही है, लेकिन उसके बाद ये इंस्टेंटली इससे कनेक्ट हो जाता है। तो आपको कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, दोनों ही आपको तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं एक साथ, कुछ भी आपको करने की इसके साथ ज़रूरत नहीं है। बाकी अब बात करें भाई इसकी कंपैटिबिलिटी की, तो कौन कौन से डिवाइस के साथ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं ये फ़ोन के से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं ये Type-C के थ्रू तो किसी भी फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा, एंड्रॉइड में भी कर सकते हैं। और अगर इसके साथ आप आईफोन वगैरह करना चाहते हैं 14 Pro तक, तो उसके लिए भी आपको इसके अंदर ये डोंगल दिया है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं Type-C के थ्रू। तो आईफोन के लिए भी कंपेटेबल है। और एक भाई अगर आप माइक में 3.5mm वाले जैक में कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक डोंगल आता है, लेकिन उसके थ्रू कनेक्ट होता है कि नहीं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इससे पहले कुछ मैंने जो वायर्ड माइक थे वो यूज़ किए थे तो उसमें क्वालिटी वगैरह बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इसको आप आईफोन और इसके साथ तो यूज़ कर ही सकते हैं। लेकिन मैंने इसका अगर आप चाहें तो मतलब इसको Type-C के थ्रू अगर आप लैपटॉप या पीसी में लगाएंगे तो मैंने इसको अपने मैक के अंदर कनेक्ट करके देखा था, तो ये कनेक्ट तो हो गया था लेकिन कोई साउंड वगैरह नहीं आ रहा था, तो शायद आप उसके अंदर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मेनली फ़ोन के लिए है, तो आप फ़ोन से तो आप किसी भी फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड भाई मैंने अमेज़ॉन पर भाई एक जगह लिखा हुआ देखा था कि iPhone 7 से लेकर 14 Pro तक ये कनेक्ट करता है, तो उससे ऊपर के मॉडल पे भी करता है कि नहीं कनेक्ट वो मुझे पता नहीं, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था iPhone 7 to 14 Pro। हो सकता है ये पुराना मॉडल है इसलिए उन्होंने 14 Pro लिखा हो, उसके बाद Type-C आ गया था, तो हो सकता है उसके ऊपर की डिवाइस इसमें मेरे हिसाब से तो कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा इसलिए मैंने मेंशन कर दिया वीडियो में। एंड अगर आप इसको DSLR में कनेक्ट करने के बारे में सोचने वाले हैं तो जैसे कि मेरे पास ये Canon 1500D है, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि एक HDMI पोर्ट है और दूसरा भी पोर्ट देखने को मिलता है और तीसरा आपको ये माइक का पोर्ट है, लेकिन ये 3.5mm वाला जो नहीं है, तो इसमें तो ये कनेक्ट होने से रहा। तो अगर आप इसको ले रहे हैं तो आप अपने मतलब कंपैटिबल डिवाइसेस वगैरह देख लीजिएगा किसके साथ ये पेयर हो पाएगा और किसके साथ नहीं। मैं क्या बात करें इसकी यूज़ केसेस की, कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल जहाँ 2 लोगों की मतलब नीड है उस पर वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी सिंगल माइक तो आप सेपरेटली यूज़ कर ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी को मतलब इंटरव्यू वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको 2 माइक की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं जिसमें 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो दोनों के कॉलर पर आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक लेवल का ये माइक है, एंट्री लेवल का, जिससे अगर आपका फ़ोन वगैरह दूर रहता है या फिर आप ट्राइपॉड पर रख के फ़ोन पर वीडियो बनाते हैं तो वहाँ कहीं आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर अगर एग्जांपल आपने देखा होगा कार का जो रिव्यूज़ होता है, ओनरशिप रिव्यू, उसमें 2 लोगों की नीड होती है, जैसे कि वो सामने वाला अपनी गाड़ी के बारे में बताएगा और एक आप रिकॉर्ड करेंगे क्वेश्चन करने के लिए, तो वहाँ पे ऐसे कुछ आपको यूज़ केसेस सिनेरियो मिल सकते हैं, तो या ऐसी कुछ जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब बात करें भाई बैटरी की, तो क्योंकि ये वायरलेस डिवाइस है भाई, तो वायरलेस डिवाइस में बैटरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल आप शूट वगैरह कर रहे हैं तो कितनी देर ये चलेगा, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी जो माइक है इसके अंदर आपको 70 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और लगभग ये 6 घंटे का आपको बैटरी बैकअप दे देगा। एंड इसको चार्जिंग में जो टाइम लगेगा वो 1.5 घंटे के आसपास लग जाएगा, तो 1.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगा। दोनों माइक सेपरेटली 1.5 घंटा लेंगे। बाकी अगर केस की बात करें तो केस के अंदर आपको 600 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। एंड ये 3 आवर्स वाई इसका चार्जिंग टाइम आपको मिलेगा कि 3 आवर्स में ये बॉक्स फुल चार्ज हो जाएगा। और इसका बैकअप की बात करें तो 25 घंटे का ये बैटरी बैकअप आपको दे देगा।
अब वो माइक को इंक्लूड करके है या फिर सेपरेटली है वो नहीं पता, लेकिन 25 घंटे तक का बैकअप इस पे बॉक्स पे मेंशन था कि आपको इससे मिलेगा बॉक्स से। बाकी यहाँ पे लेवल्स वगैरह दिखाता रहेगा बैटरी के। एंड 3 घंटे इसको चार्ज होने में लगेंगे। एंड अब बात करें भाई इसके अंदर रेंज की, तो आपको 98 फीट तक की इसके अंदर रेंज देखने को मिल जाती है, जिसका भी मैंने टेस्ट किया वो आपको आगे पता चलेगा। एंड माइक की क्वालिटी कैसी है वो सबका टेस्ट मैंने किया है, वो आप एक बार देख लीजिए। तो इंडोर के लिए भाई मैंने इस फोन में इस माइक को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कैसे मैं इसके अंदर कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये लाइट फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्लग एंड प्ले वाला मामला है, लेकिन अगर आप OTG वाले फ़ोन में या फिर एंड्रॉइड फ़ोन में यूज़ करेंगे तो आपको सेटिंग्स में जाके थोड़ा मतलब करना पड़ेगा टॉगल, तब जाके ये ऑन होता है। तो मैंने कर रखा है इसलिए। बाकी आप जैसे इसको निकालेंगे ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको आवाज़ सुनवा देता हूँ इसकी। तो ऐसी कुछ आपको इंडोर में भाई माइक की क्वालिटी देखने को मिलेगी। अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, तो ऐसी कुछ क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसी आवाज़ है इसकी, अच्छी है बुरी है, जो भी है। ये मोटरोला के फ़ोन में मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है अभी, तो ये वेव्स आपको दिख रही होंगी। ये इसी माइक से कॉलर पे लगाया हुआ है मैंने। बाकी अब मैं ऑन करने वाला हूँ भाई नॉइज़ कैंसिलेशन। वैसे रूम में कोई नॉइस है नहीं, फिर भी मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर ग्रीन लाइट ऑन होती है। बाकी अगर आप सिंगल बटन प्रेस करेंगे तो उसके अंदर ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। तो अब आप मुझे बताइएगा कैसी आवाज़ आ रही है। तो अभी हम आउटडोर में आ चुके हैं और ऐसी कुछ आपको माइक की क्वालिटी मिलेगी। अभी ये नॉइज़ कैंसिलेशन मोड पे ऑन नहीं है, ऑफ है। तो ऐसी कुछ आपको माइक की क्वालिटी आउटडोर में देखने को मिलेगी। आसपास आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत आपको शोर वगैरह शायद कम दिखेगा। अभी मतलब ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल कॉलोनी में हूँ मैं। बाकी अभी मैं इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने वाला हूँ, फिर आप देख सकते हैं कितना आवाज़ नॉइज़ कैंसिल होती है। तो अभी इसके अंदर ब्लू लाइट आ गई होगी और नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। बाकी अभी मैं इसकी रेंज टेस्ट भी करूँगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी इसकी रेंज है। तो अभी इसमें ग्रीन लाइट ऑन है और मैं मतलब इसका रेंज टेस्ट करने वाला हूँ। लगभग 10 कदम की दूरी पर हूँ मैं कैमरे की, और अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करके मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुका है और मैं रेंज टेस्ट कर रहा हूँ कितनी दूर तक रिकॉर्ड करता है। तो अभी मैं इससे 20 कदम की दूरी पर हूँ कैमरे से, और लगभग अभी भी माइक मेरा रिकॉर्ड कर रहा है। बाकी मैं और आगे जाऊँगा और फिर अपन देखते हैं कब कितनी दूर तक रिकॉर्ड करता है। तो अभी मैं 30 कदम की दूरी पर आ चुका हूँ और अभी तक शायद माइक रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, मैं बाद में सुन के चेक करूँगा। तो अभी तक ऐसी कुछ आपको आवाज़ मिल रही होगी। तो अभी मैं 40 कदम की दूरी पर आ गया हूँ और अभी तक ऐसी कुछ आपको आवाज़ देखने को मिल रही होगी। तो अभी लगभग मैं 50 कदम की दूरी पर आ गया हूँ और अभी भी शायद मेरा माइक रिकॉर्ड कर रहा है, मैं सुनूंगा। और अभी मैं 60 कदम की दूरी पर जा रहा हूँ। माइक मेरा रिकॉर्ड कर रहा है, मेरा फेस अभी कैमरे की तरफ है। और ऐसी कुछ आपको इतनी दूर से आवाज़ सुनने को देखने को मिलेगी। तो आप मुझे बताइएगा कैसी कुछ आवाज़ आ रही कमेंट्स में। अभी मैं 60 कदम की दूरी पर आ चुका हूँ और अभी तक आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है माइक। अभी 70 कदम की दूरी पे लगभग मैं माइक से हूँ और अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है और अभी तक शायद मेरा माइक रिकॉर्ड कर रहा है। तो ऐसी कुछ आपको 70 स्टेप्स दूर अगर आप रहेंगे कैमरे से तो ऐसी कुछ आपको माइक की क्वालिटी देखने को मिलेगी। अभी आ गया हूँ भाई मैं आउटडोर में, बालकनी में आ चुका हूँ मैं, और ये रहा केस। और ऐसी कुछ आपको इसके माइक की क्वालिटी मिल रही होगी। अभी मैंने एक माइक कॉलर पर लगा के रखा है और इसी फ़ोन में दूसरा रिसीवर लगा हुआ है और आउटडोर में मैं हूँ। ऐसी कुछ आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। और बाकी भाई एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके जो अपन नॉइज़ कैंसिलेशन अभी ऑन नहीं है। अभी अगर मैं किसी एक माइक का भी अगर मैं बटन दबाऊंगा तो पूरे मतलब दोनों ही माइक से नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो जाता है। तो अभी मैं ऑन करने वाला हूं, फिर आप बताइएगा कि साउंड क्वालिटी में कितना डिफरेंस आया है। तो अभी मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कितना साउंड क्वालिटी में डिफरेंस आया है। ये रहा इसका केस। और आप में अगर आपको और भी सैम्पल्स वगैरह इसके देखना हो रियल लाइफ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक चैनल की लिंक दूंगा। उसमें उस चैनल पे हम कार से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं एंड उस चैनल पे मैं इसी माइक को यूज़ करने वाला हूँ। तो आप आपको और अच्छे से देखना हो तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं, तो जिससे आपको रियल लाइफ अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा ये माइक परफॉर्म करता है। तो यही था माइक का टेस्ट भाई। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो यही था भाई इस माइक का रिव्यू। जैसा कि मैंने इसके बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, जितनी मैं बता सकता था सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, रेंज टेस्ट वगैरह सब कर दिया है। बाकी अगर कंक्लूजन की बात करूं तो भाई जिन लोगों को फ़ोन से वीडियो बनानी है, 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो 1600 रुपये में ये काफ़ी अच्छी डील है। बढ़िया आपको क्वालिटी देखने को मिल जाती है माइक की। वैसे इसकी और अगर आप माइक की क्वालिटी कंपेयर करेंगे जो वायर्ड वाले आते हैं, जैसे मैं बोया का BY-M1 यूज़ करता हूँ जिससे आप मेरी आवाज़ रोज़ सुनते हैं, तो उसकी क्वालिटी से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। वो कुछ 300-400 रुपये का माइक है, तो उससे आप इसकी क्वालिटी कंपेयर कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को वायरलेस माइक ही चाहिए, जैसे कि मैंने यूज़ केसेस सिनेरियो आपको बता ही दिए हैं, तो वो लोग इसको ले सकते हैं। बाकी नॉइज़ कैंसिलेशन मुझे इसका थोड़ा ठीक ठाक नहीं लगा। बाकी अगर आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी जिन लोगों को आउटडोर में शूट करना है, माइक की क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। तो और केस के साथ भाई इतने कम प्राइस पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, और क्या चाहिए। तो मुझे तो ये ठीक लगा। बाकी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और इसके बारे में कुछ सवाल पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी जितनी चीज़ें मुझसे हो सकती थी वो मैंने सब बता दी। बाकी कमेंट्स में आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो बताइएगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे बता दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।